आज बैंक निफ्टी में आया तेजी। निफ्टी में भी 200 पॉइंट का तेजी, फिर निफ्टी 457 का तेजी, जिसमें हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को पहले बता दिया था 10 बजे तक डाटा के हिसाब से ऑर्डर प्लेस नहीं करना। और उसके बाद हमने कॉल दिए थे निफ्टी का 176 से 220 का अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ। जो सज्जन व्यक्ति नहीं जुड़े हैं देख सकते हैं। और कल है निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी का एक्सपायरी। निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, डाटा के हिसाब से तो कैसे कहाँ पे होगा, वो सारा चीज़ बताऊंगा आपको। और सबसे बड़ी बात है इंडिया विक्स। अगर आप देखोगे, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँगा इंडिया विक्स, जबकि मार्केट ऊपर को जा रहा है, इंडिया विक्स नीचे को आना चाहिए। इंडिया विक्स 12 तक आ गया है, तो गिरावट का चांसेस ज़्यादा है। ये फॉल्स मूवमेंट है, क्यों आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गिफ्ट निफ्टी क्यों बढ़ रहा है, और मिड कैप निफ्टी का जो हमने कॉल दिए थे वो आज रेंज बाउंड में सारा चीज काम गड़बड़ गया। हमने किसी भी बाइंग नहीं मिला मिड कैप निफ्टी में। और निफ्टी बैंक हमारा दोनों रेड लाइंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। नेक्स्ट टेबल क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। निफ्टी जो फिन निफ्टी के बारे में बताऊंगा, निफ्टी 50 के बारे में बताऊंगा। और बैंक निफ्टी का दोनों कॉल और पुट के बारे में बताऊंगा। फिन निफ्टी का दोनों कॉल और पुट के बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको तीन स्टॉक जो मैंने चुन के रखा हूँ, यूबीएल, वेल और सिप्ला, उसके बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ दाउ जोन्स और डाटा को कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल है निफ्टी बैंक का एक्सपायरी और फिर निफ्टी का एक्सपायरी एक साथ में। तो डाटा इतना सारा नेगेटिव कल होने के बाद भी आज मार्केट गैप अप ओपनिंग करके काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऑफसाइड को खींच के ले गए। क्यों लिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज पहले तो डाटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग, सेलिंग और लाभ नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। और जो भी हमने कॉल टिप्स वर्क देते हैं वो किसी भी प्रकार का नुकसान से या फिर लाभ से हमको कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले देख लीजिए निफ्टी 50 में 11,000 करोड़ का क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। निफ्टी बैंक में 17,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है। और फिर निफ्टी तो छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत बाइंग हुआ है। मिड कैप में हैवी सेलअप है जिसके कारण रेंज बाउंड है। और डीआईए ने क्या किए, कैश में बाइंग किए हैं, और एफआई ने भी कैश में बाइंग किए। और इंडेक्स फ्यूचर में क्या किए, बाइंग किए। सबसे ज्यादा तो इंडेक्स का जो ऑप्शन है उसमें सेल किए हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण मुझे लग रहा है ये सारा डाटा एनालिसिस करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा नेगेटिव डाटा है, मार्केट गैप डाउन होना चाहिए। और गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन, कम से कम 1200 से 1300 पॉइंट, जितना पॉइंट ऊपर गया उतना ज़्यादा गैप डाउन होना चाहिए। बट कल दोनों का एक्सपायरी है, हो सके मार्केट गैप अप करके रेंज बाउंड कर दे। बट मेरा तो एक्सपेक्टेशन है डाउन साइड का, गैप डाउन का। हो सके मार्केट यहीं से बहुत ज़्यादा नीचे को जा सकता है, क्योंकि उनको पहले पता लग गया उनको गवर्नमेंट के बारे में कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आएगा, तो अभी आप लोगों को ट्रैप कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ये मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। कृपया कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर करते हैं तो सलाह लेके कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मार्केट जब क्रैश करेगा, अगर बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं आया, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा लॉस आपको होना पड़ेगा। इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ DII का आप यहाँ पे देखोगे, डाटा के हिसाब से देखोगे, यहाँ पे देख लीजिए FII आज 29 तारीख है। FII का अभी तक का सेलिंग है, FII ने सिर्फ और सिर्फ 169 करोड़ का बाइंग किया है, बाइंग ना के बराबर है। और DI भी बाइंग आज नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अगर इतना छोटा सा बाइंग अगर मार्केट को ऊपर को लेके जा सकते हैं तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और F&O में देखो, फ्यूचर में 3,651 इंडेक्स और फ्यूचर में क्या किए, बाइंग किए और ऑप्शन में सेल किए। इसको देख लीजिए, इसके हिसाब से आप यहाँ पे समझेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश, यहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे, देख लीजिए बैंक निफ्टी का 30 का, क्योंकि वेडनेसडे को छुट्टी है, तो देख लीजिए जितना भी सारा है यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं और कॉल बायर्स बैठे हुए हैं। ऑफ साइड में तो कुछ भी नहीं है। और ऑफ साइड में 50,000 में जाके सेल अप आएगा। अगर मार्केट गैप अप भी ओपनिंग होता है कल, सस्टेन नहीं करेगा और डाउनफॉल हेवीली करेगा। अगर गैप डाउन होता है
तो मार्केट रिवर्स नहीं करेगा। हो सके ये लास्ट ट्रैप हो और मैक्सिमम लोग ट्रैप होंगे। तो देखते हैं मार्केट में क्या होगा। और सेम टू सेम इसका उल्टा ही देख लीजिए, फिन निफ्टी में 30 का मैंने ओपन करके दे देता हूँ आपको। 22,000 से ऊपर में सेलिंग है और ये सारा पुट राइटर है और यहाँ पे कॉल बायर्स पड़े हुए हैं। तो देखते हैं ये कॉल बायर्स और पुट राइटर्स सब लोग सोच रहे हैं मार्केट को ऑफसेट को लेके जाने के लिए, जिसके कारण सब लोग बुलिश है। तो हम अपने हिसाब से बोलने से तो नहीं होगा, बट अभी तक मैं जो आप लोगों को सिखाया था, जो लोग बोला था, और बाय ऑन डी बाय ऑन डी बाय ऑन डी, अभी लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। और पिछले बार जो लोग यहाँ पे बाई किए थे वो लोग का अच्छा खासा ट्रैप हो गया था पिछले फ्राइडे को। उससे पिछले फ्राइडे को मैं बोला था मार्केट गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन हुआ। तो हो सके ये जो मोमेंटम दिया है इसके बाद और एक मोमेंटम दे सकता है। हो सके 50,000 या तो फिर 50,500 या तो फिर 51,000 तक मार्केट चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी बाइंग करोगे तो थोड़ा सा आराम से देख के करना, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं है, जबरदस्ती बाइंग है। और सबसे बड़ी बात है, मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को 10 बजे के बाद ऑर्डर प्लेस इसलिए करने के लिए बोला, क्योंकि देखो अगर पहला 15 मिनट का हाई के ऊपर जो भी बाई किया होगा उसको लॉस हुआ होगा, और अगेन जो बाई किया होगा उसके बाद उसको हिम्मत नहीं होगा, सब लोग यहीं पे स्टॉप लॉस सेट करके निकल गए होंगे और यहीं पे शॉर्ट कवरिंग आके मार्केट ऊपर को ले गया। तो पहला का जो 3 कैंडल है 10 बजे के बाद, ये ट्रेंड डिसाइड किया, उसके बाद मार्केट ऑफ साइड को गया, जिसके कारण हमने क्या किए, निफ्टी 50 में जो कॉल दिए थे बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया था कि देख लीजिए, डोंट प्लेस ऑर्डर बिफोर 10 AM। 10 AM से पहले मैंने आप लोगों को बता देता हूँ फ्री चैनल में। और फ्री चैनल इसलिए मैंने आप लोगों को किया हूँ ताकि ज़्यादा जरूरत पड़ता है तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं करता हूँ। आप लोगों पहले बार अगर विजिट करते हो तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाते हुए जाना है। और अगर आपको कोर्स वगैरह चाहिए या तो फिर ज्वाइन होना है फ्री में, तो फिर इसी को क्लिक करने से आप लोगों को मिल जाएगा लिंक, यहाँ पे 99 में आपको 4 मंथ तक के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे और भी सारा चीज़ें आप लोग देख के चूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मुझे डाउट लग रहा है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि इंडिया विक्स इज ना पॉजिटिव मार्केट में डाउन साइड जाना चाहिए था, बट इंडिया विक्स देखिए नीचे से ऊपर को आ रहा है। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल नेगेटिव है, डाउन साइड का है, बट जबरदस्ती ऑफ साइड को खींच के लिया जा रहा है, जिसके कारण मार्केट ऑफ साइड को जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं मार्केट कैसे ओपनिंग होता है। अगर 14-15 से एबव अगर इंडिया विक्स चले जाता है तो नो डाउट मार्केट यहाँ से गिरावट देगा। तो मिड कैप निफ्टी में आज हमको कोई भी ट्रेड नहीं मिला, बिल्कुल रेंज बाउंड है, तो छोड़ दीजिए, इसके बारे में समझा दिया। और सबसे बड़ी बात है, डाउ जोन्स पिछले 2 दिन से जो रेंज बाउंड करके गैप अप गैप डाउन कर रहा था, आज भी गैप अप ओपनिंग होकर रेंज बाउंड में है। तो देखते हैं मॉर्निंग में कैसे इसका तय होता है, मार्केट में क्या होगा। तो पहली बात तो चलते हैं सीधा निफ्टी बैंक में। ये सारा चीज हो गया, मैंने इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे। और इस डाटा के बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो थोड़ा सा बाइंग करने से अगर मार्केट इतना ऊपर को जाता है, तो अगर 1,000 करोड़ बाई करेंगे तो और 1200-1300 पॉइंट के ऊपर को जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने पहले से जो 2 रेड लेबल आपको यहाँ पे ड्रॉ किया था, एक ये हो गया, ये हो गया, दोनों को सक्सेसफुल मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो उसके बाद पिछले जो आ रहा था ट्रेंड लाइन, जो बाय ऑन डिप का नजरिया है, जो लोग बाई कर रहे हैं सब लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अभी का मार्केट जो बाय ऑन डिप कर रहे हैं थोड़ा सा बहुत अगर कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर नहीं करोगे तो यहाँ से हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। बट अगर मार्केट ऑफसाइड को जाएगा तो 50,500 तक मार्केट जा सकता है। और इस मोमेंटम को देख के नेक्स्ट टाइम कभी भी बाई नहीं करना, क्योंकि मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ट्रैप करने के बाद ये वाला बड़ा सा मोमेंटम दिया, आपको डरा डरा के मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो कोई बात नहीं, बाय ऑन डिप जो लोग किए उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और आज पर आवर रिक्वायरमेंट देख लीजिए, एक हाई हो गया, दूसरा हाई हो गया, तीसरा हाई बना दिया, तो एक करेक्शन भी आ सकता है। बट अभी तक मार्केट हमारा जो भी डाटा हम एनालिसिस करते हैं 2 दिन से थोड़ा बहुत उल्टा ही चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम उसको फॉलो करेंगे। इंट्राडे में ट्रेड मिलता तभी भी करेंगे। तो ध्यान रखिए कल के लिए आपको ट्रेड कैसे करना है। कल के लिए निफ्टी बैंक को मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, आपका बाइंग बनेगा नो डाउट डे हाई के अबव। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो वेट करना 15 मिनट का कैंडल को, 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है ऑफ साइड तो ही बाइंग साइड जाना। अदरवाइज अगर बियरिश देता है तो डाउन साइड को जाना। मैंने लेवल्स आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो 49,481 यानी कि आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखिए
515 के अबव, 49,515 से 520 के अबव ही बुलिस होगा, उससे पहले बाइंग नहीं करना। बाइंग करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। और पहला टारगेट मिलेगा 628 का, दूसरा 750 का, उसके बाद 855 का, उसके बाद का सीधा सीधा 50,000 का। और डाउन साइड आपको सेल करना है तो ध्यान रखिए 49,249 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिल जाएगा आपको 49,130 का, दूसरा मिल जाएगा ये वाला रेड लाइन्स 48,000 तक का टारगेट, उसके बाद का 48,824 और उसके बाद का 48,657 तक का डाउन साइड का टारगेट। और यहाँ पे निफ्टी बैंक को 49,500 का कॉल ऑप्शन को 3 लेवल्स में दे रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। बट बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। हमारा किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं है, क्योंकि हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद का है। तो 91 से 102 का पहला एंट्री टारगेट हो जाएगा, 120 से लेकर 145 से लेकर 158 तक का सेकंड एंट्री टारगेट हो जाएगा 74 का। उसके बाद 192 से 200 तक का थर्ड एंट्री टारगेट हो जाएगा 218, 236, 250, उसके बाद 272, 300, 327, 350 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 तक का टारगेट ऑफ साइड का। डाउन साइड का पुट साइड का देख लीजिए, पुट साइड का आपको एक ही एंट्री में दे रहा हूं, 245 से लेकर 286 के बीच में बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 348 का, 413, 500 और 565, उसके बाद 645, 750, 1000 तक का टारगेट। डाउन साइड गिरेगा तो जबरदस्त गिरेगा, हो सके 12 बजे के बाद गिरे, 1:30 बजे के बाद गिरे, बट गिरेगा तो एक जबरदस्त मूवमेंट डाउन साइड को देगा। उसके बाद आ जाते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी देख लीजिए, हमारा जो लेवल से उस लेवल को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करके अपसाइड को गया। देख लीजिए, मैं जो ड्रॉ किया था इसको ब्रेक डाउन किया, फिर अपसाइड किया, तो इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड को गया। तो ध्यान रखिए कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 21,845 के अबव बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा 70 का, दूसरा मिलेगा 914 का, उसके बाद का 945, 22,000 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 21,736 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 21,642 का, दूसरा मिलेगा आपको 21,552 का, तीसरा मिलेगा आपको 439 का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फिन निफ्टी का 21,800 का कॉल का 2 एंट्री मैंने आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला एंट्री आपको मिल जाएगा 69 से 71 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 79, और 89 से 95 के बीच में एंट्री लेना है तो टारगेट मिलेगा 104, 113, 124, 133, 150, 169, 84, 200 तक का टारगेट। और पुट साइड का टारगेट ध्यान रखिए, एंट्री का लेवल आपको देता हूं। पुट साइड का 73 से 80 के बीच में पहला एंट्री टारगेट मिलेगा 91, 100, 111, 137, उसके बाद 49, उसके बाद 70, 85, 200, उसके बाद 219, 250 तक का क्या हो जाएगा अपर साइड का टारगेट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 तो कमाल कर दिया अपना, अगेन बॉक्स पैटर्न के आसपास आ गया, बॉक्स पैटर्न को ब्रेकआउट करके ऑफसेट सस्टेन कर रहा है। सेम टू सेम कंडीशन है, डे हाई के अबव बाई करना है, सस्टेन करता है तो 22,658 के अबव बाई करना। पहला मिलेगा 700 का, उसके बाद का 748, 775, 22,800 का, उसके बाद 865, 22,900 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 22,597 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा 22,560 का, दूसरा मिलेगा आपको 22,498 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 413। ध्यान रखिए बुधवार को छुट्टी है और एक्सपायरी है निफ्टी 50 का थर्सडे को। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको 22,600 का कॉल और 22,600 का पुट में आपको नजर रखना है। अब चलिए तीन स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं, सिप्ला। सिप्ला को ध्यान रखिए, सिप्ला को आपको बाइंग लेवल में देता हूं, आपको ध्यान रखिए रेंज बाउंड है। अगर रेंज बाउंड होता है, अगर ब्रेकआउट देता है तो 1413 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा 17 का, उसके बाद 20, उसके बाद 24, उसके बाद 26, 30, 34, 40 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 1405 के नीचे सेल करना। पहला मिलेगा 1398, उसके बाद का मिलेगा 1394, 1390, 1380 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद हो जाएगा भेल। भेल, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि मंथली कैंडल क्लोजिंग होगा कल। ठीक है दोस्तों, और मंथली कैंडल क्लोजिंग होगा तो थोड़ा सा नीचे को आके फिर क्लोजिंग दे सकता है, या तो फिर ऑफ साइड जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो 227 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा 79, 80,
उसके बाद 82, 84, 85 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 274 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 73, 71, 70 का डाउन साइड का टारगेट। और थर्ड स्टॉक है यूवीएल। यूवीएल इतना ऑफसाइड आने के बाद रेंज बाउंड बना है, ध्यान रखिए। 2047 के अब आपका बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा 57 का, उसके बाद का 70 का, उसके बाद का 84, उसके बाद 92, 2100 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको 2019 के नीचे। पहला मिलेगा 1999 का, उसके बाद का मिलेगा 1975 का, उसके बाद का मिलेगा 1951 का, उसके बाद का मिलेगा 1925 का। लास्ट टारगेट 1900 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों डाटा तो कुछ अलग बोल रहा है बट मार्केट कुछ अलग शो कर रहा है। रेंज बाउंड मार्केट आज होना चाहिए, मार्केट में जबरदस्त बाइंग आया, ऑफसेट को गया, बट मैक्सिमम स्टॉक नहीं भागा है, मिनिमम स्टॉक भागा है। और देख लीजिए आपको निफ्टी बैंक के हैवी सेल अप है, गैप डाउन होने का चांसेस है, बट इतना मोमेंटम के बाद एक गैप अप होता है मैक्सिमम टाइम हम देखे हैं। जिसका सबूत अगर आप देखना चाहोगे यहाँ पे मैंने आपको दिखा देना चाहूंगा, फिर मैंने वीडियो को वाइंड अप करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए जब जब भी इस टाइप का सिचुएशन बना है तो मार्केट क्या हुआ है, गैप अप ही किया है। आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, गैप अप करता है, जिसमें मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। इससे पहले भी जब भी मोमेंटम दिया है मार्केट ने, जब भी नीचे को आया है 1200 1300 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, तो मार्केट क्या क्या है, अगेन नेक्स्ट दिन रेंज बाउंड करता है। देख लीजिए इतना मोमेंटम दिया, रेंज बाउंड किया, तो हो सकता है इतना मोमेंटम के बाद रेंज बाउंड किया, तो कल हो सकता है रेंज बाउंड करे तो मैक्सिमम लोग जो भी कॉल बाइंग किए उनको प्रीमियम कम करेगा, क्योंकि सब लोग ब्रेकआउट के बाद, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद लिए होंगे। तो पुट साइड को पहले बाइंग कराएगा, उनका प्रीमियम जीरो करेगा। जो लोग कॉल बाइंग किया ऑलरेडी वो लोग ट्रैप्ड हैं, वो लोग भी प्रीमियम लेस करेगा। तो वेट करते हैं, पहला 15 मिनट का कैंडल वेट करेंगे, उसके बाद मार्केट में होगा तो एंट्री करेंगे। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और फ्री ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको, जैसे हमने आज पहले ही आप लोगों को आगाह कर देते हैं और जीरो टू हीरो कॉल भी देते हैं, और आज भी हमने इसमें क्या किए हैं, कॉल भी दिए थे। तो इस टाइप का आप लोगों को फ्री ग्रुप में मिलता है, साथ साथ पेड ग्रुप में आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कीजिएगा, हमारा जो पिन मैसेजेस है उसको चेक कर लीजिएगा, हमने कब कब कॉल देते हैं। जब श्योर शॉट होता है तो आप लोगों को फ्री ग्रुप में भी दे दिया जाता है। तो जुड़ने के लिए कई सारा लिंक्स दिया गया है, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगे तभी ज्वाइन हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को देख के आप स्किप करके जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। तो थर्सडे को मिलेंगे, क्योंकि मंगलवार को ट्रेडिंग सेशन के बाद बुधवार को छुट्टी होगा, और मंगलवार को जो वीडियो बनाऊंगा थर्सडे के एक्सपायरी के लिए, जैसे आपको मैंने कॉल पुट देता हूँ, तो फ्राइडे थर्सडे को कैसा एक्सपायरी रहेगा निफ्टी का, उसका कॉल पुट के बारे में समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।